हेलो हेलो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें प्रकाश उत्सव के संबंध में विराजमान साध संगत जीओ, भगत महासभा के नैशनल वाइस प्रेजिडेंट बोधराज भगत जी, स्टेट चेयरमैन पवन भगत जी, स्टेट प्रेजिडेंट महेंद्र भगत जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर जय जी, सुनेश जी और वो साढ़े साथी विवेक जी, भगत महासभा पंजाब यूनिट के स्टेट कोऑर्डिनेटर हुशनलाल भगत जी, नरेंद्र जी और विनोद जी, साढ़े बुजुर्ग नेता तुलसीदास लंगे जी, तरसेम जी, शायद बहुत सारे नाम ने, शायद उन्होंने असी जे रिपीट करा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अज के सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें जो साडा प्रकाश उत्सव है, उस संबंध में बहुत सारे समागम जोड़े ने वो देशों विदेशों के हो रहे हैं। मेरा 31 तरीक तो मतलब JNK के मैं लगातार आया हाँ और इस करके क्योंकि शहीद भगत अमरनाथ जी का जो शहीदी दिवस से वो भी असं मनाना सी उत्थे। तो अज भी सवेर के असी जिन्हें भी साढ़े समागम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के उन्होंने भी जाना होया। तो वो एक चीज़ की तो खुशी है कि साढ़े समाज के कुछ चेतनता आ रही है, जागृति आ रही है, लोगों के एक अपनापन जो वो दिखाई दे रहा है। कुछ मौजूदा व्यवस्था की सिक्योरिटी जी है वो लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं क्योंकि समा बहुत घट है। समा इसलिए घट है, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। वो जो खतरनाक मोड़ है वो ये गल कहा जा रहा है उन्होंने वालों कि 800 साल बाद साडे देश के शासन व्यवस्था साडी मुड़ के स्थापित हुई। 800 साल केड़ा 800 साल पहले इन्होंने लोगों ने साडे जो शासक सी साडे रूलर सी उन्होंने उपर प्रतिक्रांति की सी, क्योंकि नवे तरह की प्रतिक्रांति सानू दिखाई दे रही है और बिल्कुल सामने है। यही क्रांति इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मेघां का एक बहुत बड़ा शासन व्यवस्था सी, जिन्होंने इस देश के सब सिंधु के उत्ते राज किया, शासन किया, उन्होंने तहस नहस करके वो साडी जिहड़ी व्यवस्था सी उन्होंने जमीन के थले दफन कर दिता। अज एक नवी प्रतिक्रांति सानू दिखाई दे रही है। वो जी प्रतिक्रांति है पूर्वज की सी कि जदों असी राजे तो रंग बनते हैं कि उस व्यक्ति को उस समाज को किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा। शायद अभी अज कुर्सियां ते हैं, शायद असीं आने वाले समय कुर्सियां ते ना बैठे। ये गल असीं बार बार क्यों कह रहे हैं? असीं जिन्नियां भी समाजिक जिहड़ियां साडीआं ऑर्गेनाइजेशनस ने या असीं समाजिक स्टेजेस लगा रहे हैं, धार्मिक स्टेजेस लगा रहे हैं, राजनीतिक स्टेजेस लगा रहे हैं, अपने समाज को लगा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ। समा सिर्फ 9 महीने है। 9 महीने के बाद देश के गृह युद्ध पहले भी हो सकता है, गृह युद्ध बाद में भी हो सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर। देश के गृह युद्ध होने के आसार बन रहे हैं क्योंकि असी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से डरते नहीं, क्योंकि सतगुरु कबीर महाराज ने भी आई। सतगुरु कबीर महाराज जी ने आज तो यानी कि 625 साल पहले इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खवा दिता सी और उन्होंने जिन्ना भी पखंड सी उन्हें साढ़े सामने रखा है।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੋਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ RSS ਜਾਂ BJP ਦੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਅਗਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ। तो जे असी बाबावाद तो बाहर निकलना चाहते हैं, साइंटिफिक जमाना है, डेमोक्रेटिक जमाना है, असी संगोल नूं बर्दाश्त नहीं करते। संगोल राजतंत्र की निशानी है और भारत के विच संगोल की स्थापना करना आने वाले समय के विच प्योर डेमोक्रेटिक व्यवस्था को तोड़ के उन्होंने डिक्टेटरशिप से बदला जाएगा, राजशाही का स्थान बदला जाएगा। तो भगत महासभा पिछले काफ़ी लंबे समय तो ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਮਹਾਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इस करके जो समाज के लोग सिंगल मैन कोई व्यक्ति अगर किसी जाके अपना खेमा इकट्ठा करके कोई इलैक्शन लड़ना चाहता है, एक बंदे के जितन के नाल, दो व्यक्ति के जितन के नाल साडा समाज कभी सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकता। सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष इस वे बहुत खतरनाक मोड़ पर है। और जे असी 2024 के साडा समाज हार जाता है
तो समझ लो कि साढ़े पूर्वजां की सानू याद जरूर आएगी, उन्होंने के उत्ते तशद्दद होए शायद असीं देखे नहीं, असीं अपने ते तशद्दद होंदे जरूर देखांगे। तो इस करके अपने समझ जाओ सवेर तो लैके शाम तक जिन्हें साड़ियाँ बीबियाँ भैनां बैठियां ने, मैं उन्होंने भी अपील करांगा कि जिन्हें भी टीवी चैनल्स आ रहे हैं वो एक चीज़ का प्रचार हो रहा है, ब्राह्मणवाद का प्रचार हो रहा है, पखंडवाद का प्रचार हो रहा है। उस पखंडवाद ब्राह्मणवाद तो बाहर निकलो और अपने समाज के जोड़े महान गुरु ने सतगुरु कबीर महाराज जी ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने अपने जीवन काल के अपना सब कुछ गवा के भी साढ़े वास्ते इन्ना कुछ किया। और उस तो बाद साढ़े शहीद भगत अमरनाथ जी, जिन्होंने अपने सारे परिवार को सामने बर्बादी देते हुए भी साढ़े समाज को आबाद करने के लिए इन्नी बड़ी कुर्बानी दी कि 1970 तो उन्होंने जो 1970 में उन्होंने अपनी शहादत देनी पई। लेकिन एक बड़े अफसोस की गल है कि साडा पढ़िया लिखा समाज जो साडे एम्पलॉइज लोग ने उन्होंने इन्ने एक्टिव नहीं है, उन्होंने एक्टिव होना चाहिए। और साडे समाज के जे एक्टिव नहीं असीं हुंदे, मैं नहीं कहता कि तुसीं सिद्धा राजनीति जाओ, लेकिन इंडैरेक्ट वे दे नाल भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। साडे समाज के लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है, उन्होंने धमकाया जा रहा है कि जे तुसीं इस तरह किया तो तुहाडी नौकरी खतरे च है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन ले जा रहे हैं, जो एडवाइजरीज लागू की जा रही हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गल नहीं करनी, भगत अमरनाथ जी की गल नहीं करनी, कबीर साहब की गल नहीं करनी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ गल नहीं करनी। तो इन्होंने चीज़ों तो अज सब जागरूक होने की लड़ है। और पिछली बार भी जो बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाया उस वे मैं इतने आह्वान करके गया कि घर घर जाके अपने समाज के जिन्हें भी मैक्सिमम लोग ने उन्होंने जागरूक करो, उन्होंने समझाओ कि अज खतरा जो बहुत बड़ा बढ़ गया है। अज दृष्टिकोण बदलो। दृष्टिकोण की है वो अपने दृष्टिकोण तो देखो वो की कर रहे हैं। जे असी नहीं असी करते तो मेरा ख्याल है कि 2024 अज पूरा साल रह गया, पूरा एक साल के अगर सत्ता परिवर्तन असी ना कर पाए तो शायद आने वाले समय में कभी भी असी ये चीज़ा नहीं देख पावे। हो सकता है कि अगले साल का ही प्रोग्राम ही ना हो। बी अलर्ट, बी अवेयर। तो अज के साढ़े जिन्हें भी साड़ी भगत महासभा स्टेट यूनिट है, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता, आए हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। और इन्हों की इसी इन्होंने कोशिशों में मैं चाहांगा होर तरीके आप जिन्हें भी घर घर पहुँचने की एक प्लैनिंग की और तैयार करी जाइए। और सतगुरु कबीर महाराज जी की बाणी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को घर तक पहुँचाइए। इन्होंने शब्दों के नाल धन कबीर, जय कबीर, जय भीम, जय भारत। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बड़े डेडिकेटेड